हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क में स्वागत वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं प्रॉब्लम्स। किस चीज़ की सर? आज हम मेरे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स जो करेंगे वो स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इन बेसिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं डॉक्टर फिरोज शाह। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखिए आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होने जा रही है। बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते जाएं। कैलकुलेट द osmotic pressure of 0.01 m aqueous solution of urea at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है मेरे बच्चों पहली क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत ऑर्डिनरी। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, देख रहे हैं ना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m। कैपिटल एम है बेटा, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब C। याद करो हमने जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था तो मैंने याद करिए वहाँ पर तीन फॉर्मूले यूज़ किए थे। एक यूज़ किया था पाई इज इक्वल टू CST, सेकेंड यूज़ किया था पाई V इज इक्वल टू NST और थर्ड यूज़ किया था पाई V इज इक्वल टू WB अपॉन MBST। आप मतलब सबका जानते हैं कहाँ पर क्या है, आपको मालूम है पाई को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और इसकी यूनिट फिलहाल आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हमें इसकी यूनिट चाहिए है ATM। और ATM क्यों ले रहे हैं स्पेशली? क्योंकि मेरे बच्चों ये जो यूनिट है ना, ये हम लोग बेटा जो गैस कांस्टेंट S है इसकी वैल्यू के बेस पर हम लोग लेते हैं। तो आपको ATM में चाहिए यहाँ पर फिलहाल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ATM में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मेरे बच्चों C कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया मैंने, है ना। और बेटा इसके बाद जो S है वो बच्चों सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मेरे बच्चों फिक्स होती है 0.0821 लीटर ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और ATM लीटर ATM भी कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग की बात बताई। T आपको मालूम है टेम्परेचर होता है, ये केल्विन में आपको यूज़ करना है बच्चों। V वॉल्यूम होता है, ये बच्चों आप लीटर में, यहाँ फिलहाल जो आज जो प्रॉब्लम्स करा रहे हैं वहाँ वॉल्यूम लीटर में ही आप यूज़ करेंगे। और इसके बाद बेटा जो अपने पास WB है वो आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, एंड MB आप जानते ही हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों मैंने कुछ बातें लिख दी हैं जो ज़रूरी हैं, वैसे मैं अक्सर लिखता नहीं हूँ ऐसा, आज मन करा तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो बच्चों कह रहे हैं कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेरे बच्चों हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको पाई की वैल्यू गिवन है, सॉरी पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मेरे बच्चों पाई कैलकुलेट करना। बहुत बढ़िया। 0.01 m एक्वस सोल्यूशन, आपको कॉन्सेंट्रेशन C गिवन है 0.01, बहुत बढ़िया।
एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टी गिवन है मेरे बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए है, तो हम 27 को केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो आपको मालूम है इसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो बेटा 300 केल्विन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, इस फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक तो देखो ये फर्स्ट वाला है, ये बेटा सेकंड वाला है, थर्ड वाला। सीधी सी बात है, बात कॉन्सेंट्रेशन की है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो सी वाला यूज करेंगे। पाई इज इक्वल टू सी एस टी, पाई फाइंड करना है। सी की वैल्यू सबको मालूम है 0.01 है, एस क्या है 0.0821। कैसे मालूम चला, अरे भाई एस की वैल्यू, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट है मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, फिक्स होती है 0.0821। और टी कितना है, टेम्परेचर, ये तो हमने निकाल ही लिया 300, ये पुट कर दो। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इजी मल्टीप्लाई है, देखिए तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.246, और इसके बाद डबल जीरो भी आएगा, और यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर कुल मिला के फाइनली अपने को पास ये वैल्यू मिलेगी 0.246, और यूनिट हो जाएगी मेरे बच्चों ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये मेरे बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी थी, सिंपल थी, एकदम बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता दिया। आइए सेकंड प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। मेरे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। आज कुछ क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों आज छोटे हैं और कुछ क्वेश्चन बच्चों थोड़े से लेंथी होंगे। तो बच्चों देखते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड में आते हैं। 0.025 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in 500 ml aqueous solution at 20 degree centigrade. What is the osmotic pressure of solution? ओके, तो ये है मेरे बच्चों, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, 0.025 मोल, 0.025 मोल ऑफ ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज के मोल गिवन है, आपको मालूम है ना, इस फॉर्मूले में हम मोल को बच्चों n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपको n की वैल्यू गिवन है 0.025 मोल। ओके, 500 ml आपको वॉल्यूम गिवन है मेरे बच्चों 500 ml, लेकिन याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में जनरली जब आप R की वैल्यू 0.0821 यूज करोगे तब मेरे बच्चों वॉल्यूम आप मिलीलीटर में नहीं, आप लीटर में यूज करिए। तो आपको मालूम है 500 में आप 1000 से कर दें डिवाइड, और मेरे बच्चों जब आप ये डिवाइड करेंगे ना तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 0.5 लीटर। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T इज इक्वल टू मेरे बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको मालूम है टेम्परेचर तो केल्विन में करना है, आप केल्विन में कर लें, तो ये हो जाएगा 20 + 273 यानी कि 293 केल्विन। बहुत बढ़िया। What is the osmotic pressure of solution? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपको मेरे बच्चों पाई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पाई। ओके बच्चों, आपको मालूम है कि हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएं। देखो इस बार n की वैल्यू गिवन है, दिया ना, तो आप n वाला फॉर्मूला उठा लो। पाई v इज इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला बच्चों, NST। पाई की वैल्यू हमें देखो फाइंड करना है, देखो है ना, वॉल्यूम हमारे पास बच्चों देखो 0.5 लीटर है, ये पुट कर दो 0.5, n मोल्स जो है 0.025 है, ये पुट करो। s बेटा सॉल्यूशन कांस्टेंट है, s की वैल्यू तो फिक्स है ना,
एस की वैल्यू फिलहाल यहाँ जो चल रहा है वो है, एस की वैल्यू है 0.0821, नहीं दी जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ना, 0.0821, 0.0821 एंड टी जो है बच्चों वो टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 293, बहुत बढ़िया। तो पाई को सॉल्व कर ले रहा है तो 0.025 इंटू 0.0821 इंटू 293 अपॉन में आ जाएगा मेरे बच्चों 0.5। ओके बच्चों, अगर अपन लोग इसे कैलकुलेशन कर लें तो क्या आप जानते हैं अपन को पाई की वैल्यू क्या मिलेगी? अरे हम लोग सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 1.209 के आसपास मिल जाएगा, समझे ना, 1.209 के आसपास मिल जाएगा। तो अपन चाहें तो इसको 1.20 भी लिख सकते हैं। तो ATM बेटा ये भी ATM में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बच्चों जो आप R की वैल्यू ले रहे हैं वो 0.0821 ले रहे हैं, उसके हिसाब से अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों 1.2 ATM आ जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या इतना समझ में आ गया है? यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है ना। चलिए बच्चों, अब मैं थर्ड प्रॉब्लम आपको कराने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ी होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी, थोड़ी सी, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम स्माइलिंग स्पीड के साथ, बहुत इजीली। आपने देखा होगा मैं बहुत जानबूझ के बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको हर चीज़, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। क्या कह रहा है सुनो जरा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, calculate the osmotic pressure of solution obtained, OBTINED है बेटा, OBTINED, obtained by mixing 100 cc of 1.5% aqueous solution of urea and 100 cc of 3.42% solution ऑफ शुगर। ओके, ये हो गया शुगर वाला सॉल्यूशन भी अपन को दे दिया गया एट 293 केल्विन। आगे कह रहे हैं मोलर मास ऑफ यूरिया एंड sugar is 60 and 342 respectively। आगे कह रहे हैं परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इन मास पर वॉल्यूम। ये है मेरे बच्चों पूरा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं आओ देखते हैं। थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, लेकिन है इजी। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, बहुत जल्दी, यानी पाई कैलकुलेट करना, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज इक्वल टू मिलीलीटर। तो आप इसे 100 मिलीलीटर भी ले सकते हो, और अगर नहीं भी लेंगे तो भी अभी चल जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं सर क्यों चल जाएगा नहीं भी लेंगे तो? बच्चों आगे एक वर्ड यूज हो रहा है 1.5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया।
आपको जो एक्वस सॉल्यूशन दिया जा रहा है फाइनली वो 1.5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। इसका मतलब इसमें मास ऑफ जो यूरिया होगा मेरे बच्चों वो 1.5 ग्राम मानेंगे और वॉल्यूम हमेशा 100 ml मानेंगे। क्यों? अरे भाई परसेंट में याद करो, पूरी चीज 100 हो जाती है, इसलिए वॉल्यूम 100 ml है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में 100 cc दिया भी जा रहा है, तो अगर आप उसको ले लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और अगर आप परसेंट के बेस पर वॉल्यूम लेंगे तो भी आंसर वही आ रहा, क्योंकि दोनों वॉल्यूम सेम हो रहा है। ये भी 100 cc है और परसेंट के बेस पर जो वॉल्यूम आता है वो भी 100 cc होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? यूरिया एंड 100 cc, यहाँ भी cc आएगा, cc ऑफ 3.42% शुगर, यानी ये अपने को मास ऑफ शुगर दे रहा है मेरे बच्चों। ये मास ऑफ शुगर है, कितना है? 3.42% है, तो बेटा इसको हम लोग ग्राम लिखेंगे, 3.42 ग्राम हो जाएगा। एंड वॉल्यूम यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर की जगह आप चाहो तो बच्चों सीसी भी यूज कर सकते हैं ना। आगे बेटा आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है, कितना? 293 दे रहे हैं। आपको देखो मास ऑफ यूरिया दे रहे हैं, कितना? 60। ये गिवन है क्वेश्चन में, नहीं भी गिवन होता तो हम निकाल के उसे यूज कर लेते हैं। एंड मास ऑफ शुगर भी आपको दे रहे हैं, शुगर ये कितना दे रहा है? 342 दे रहे हैं आपको। मास ऑफ शुगर जो दे रहे हैं वो 342 दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहली बात तो इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूट हैं, एक यूरिया भी है और एक देख सकते होगे कि शुगर भी है। तो बच्चों यहाँ पर पहली बात तो आपको यूरिया के मोल निकाल लेना चाहिए, फिर मेरे बच्चों शुगर के मोल निकाल लेना चाहिए। दोनों के मोल आ जाए, उन्हें ऐड कर दो तो उससे हमें टोटल मोल्स मिल जाएगा। और मेरे बच्चों दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ही है, तो आप 100 ऐड करोगे तो 200 ml हमें वॉल्यूम मिल जाएगा सॉल्यूशन का। उसको हम लोग ये जो वॉल्यूम है ना मिलीलीटर में, ये ml में है, इसको हम बच्चों लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और बस उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो, मज़े से मेरे बच्चों को आंसर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ यूरिया क्या आएगा? तो मोल ऑफ यूरिया मास अपॉन मोलर मास होता है। मास 1.5 है, मोलर मास यूरिया का 60 है। पॉइंट अगर आप हटा भी देंगे तो बच्चों देखो एक जीरो और आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/40 हो जाएगा ना। और बच्चों अगर अपन ने 40 का डिवाइड कर दिया तो 0.025 आ गया। ये मेरे बच्चों हमारे पास मोल्स आ गया। क्या आ गया? मोल्स ऑफ यूरिया। ऐसे ही मेरे बच्चों में मोल्स ऑफ शुगर भी निकाल देंगे, तो मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू फिर वही कहानी, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला तो यही होता, मास अपॉन मोलर मास। आपको मालूम है यूरिया का जो मास है वो शुगर का जो मास है वो हमारे पास कितना है बच्चों? देखो ये दे रहा है 3.42। एंड अगर आप शुगर का मोलर मास देखें तो देखो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 342। बच्चों अगर आप ये वाला पॉइंट हटा भी देंगे तो देखो 00 आ जाएगा, 1/100 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, है ना। 100 का डिवाइड 1 में करेंगे 0.01 आ जाएगा। ये बच्चों दोनों के मोल्स आ गए। अब अगर आप चाहो तो टोटल मोल्स निकालो, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? टोटल मोल्स हो जाएगा 0.025 प्लस 0.01 यानी 0.035 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बच्चों टोटल मोल्स आ गए। अच्छा मोल्स तो आपने टोटल कर लिए, वॉल्यूम भी तो टोटल कर लो। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? तो आपको मालूम है टोटल वॉल्यूम लिख दे रहे हैं हम यहाँ। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस 100। देखो दोनों सॉल्यूशन 100 है ना, ये भी 100 है यूरिया वाला और ये शुगर वाला भी 100 है, तो 200 ml आ गया। देखना ये तो ml में आया, लेकिन आपको याद है ना हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो हम इस ml को लीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? 200 में 1000 से आप डिवाइड कर देना, तो मेरे बच्चों 0.2 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो आपने पहली बात तो मोल्स निकाले, और मोल्स निकाले मतलब आप n वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों? यहाँ पर पाई v इज इक्वल टू लगा दिया NST।
देखो पाई तो हमें चाहिए ही है, क्यों? देखो सबसे पहले ही तो उसने कहा था फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग पाई निकालेंगे। लेकिन बच्चों में वॉल्यूम चाहिए, तो देखो हमने ये निकाला है 0.2 लीटर, तो हम लोग मेरे बच्चों यहाँ 0.2 कर देंगे, है ना। इसके बाद एन है टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.035, बहुत बढ़िया, इनटू अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे? एस है सॉल्यूशन कांस्टेंट, मैंने बताया था ये तो फिक्स होता है, कितना रख दें हम लोग? 0.0821, यही चल रहा है यहाँ फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहा है इसी बेस पे चल रहा है। अब आ जाओ टेम्परेचर आपको मालूम है टी है, टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था 293, ये हमने मेरे बच्चों 293 पुट कर दिया। तो जानते हो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.035 इंटू 0.0821 इंटू 293 अपॉन हो जाएगा मेरे बच्चों 0.2, ये आ गया 0.2 आ गया, ठीक है। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड करना है। क्या आप जानते हो जब आप इनका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फाइनली आपको 4.21 ATM के आसपास आंसर मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर हम आपसे कहें तो हमारा ये आ गया मेरे बच्चों आंसर, यानी कि हमारे पास पाई की वैल्यू 4.21 ATM आ गई। तो देखा बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन था। हमारे पास दो सॉल्यूट थे तो हमने दोनों को पहले मोल्स में चेंज करा, दोनों के मोल्स को देखो हमने ऐड कर दिया तो टोटल मोल्स मिल गया, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर दिया तो हमें टोटल वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट करा देखो 1000 से डिवाइड करके, उसके बाद पाई वी इज इक्वल टू NST फार्मूला लगा दिया और बड़े मज़े से बच्चों आंसर आ गया। तो फाइनली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसे रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब कर देता हूं अब। और इसके बाद अपने प्यारे बच्चों को मैं कुछ और इससे भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊंगा, और आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन लेंथी का मतलब हार्ड से नहीं होता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर मेरे बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा क्लियर है ना तो बड़ी आराम से आप बड़े मज़े से स्माइल करते हुए सारे क्वेश्चन करते चले आएंगे। और जैसे मान लो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वॉल्यूम किस में यूज़ करते हैं, लीटर में कि मिलीलीटर में, तो फिर गलतियाँ होने लगती हैं, है ना। और जब बार बार गलती होती है तो मन में एकदम से कहते हैं ना थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग, और फिर उन्होंने कहा उठाओ रख दो, अब नहीं पढ़ रहा है, अब बाद में करेंगे। तो अपन को बेटा बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ पढ़ना है ताकि हम लोगों को मज़ा आए और पढ़ाई अच्छी लगना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली प्रॉब्लम बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो अगली प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों, आप लोग देख लीजिए। चलो यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो अगली प्रॉब्लम है हमारी 4th नंबर की है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन aqueous solution, calculate the osmotic pressure of an aqueous solution obtained by mixing 750 ml of 1.5% urea solution and 250 ml of 3.42% शुगर, 3.42% शुगर। यहाँ थोड़ा लाइन कर दूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये शुगर हो गया। 0.92% शुगर सॉल्यूशन एट 293 केल्विन, 293
केल्विन। ओके, परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इन मास पर वॉल्यूम। ये है मेरे बच्चों। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था, यानी इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्यों बेटा? क्योंकि इस बार याद करो पिछले क्वेश्चन में जो आपको वॉल्यूम गिवन था वो 100 सीसी था और परसेंट से जो वॉल्यूम आता था वो भी 100 सीसी या 100 ml मानते हैं अपन लोग, लेकिन इस बार देखो परसेंट वाला वॉल्यूम तो अलग होगा और साथ में जो आपको वॉल्यूम दे रहे हैं वो 750 दे रहे हैं। आओ पहले एक बार ये सब जानने के पहले एक बार इसे रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन aqueous solution obtained by mixing 750 ml of 1.5% urea solution and 250 ml of 3.42% sugar। आगे क्या कह रहे हैं? सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन एट 293 केल्विन। आगे कह रहे हैं परसेंट ऑफ सोल्यूशन इज इन मास पर वॉल्यूम। तो जो सोल्यूशन है वो मास पर वॉल्यूम में है। बहुत बढ़िया। चलिए खैर, सबसे पहली बात तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि अपन को जो वॉल्यूम दिया है फाइनली वॉल्यूम, वो देखिए वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ, ये अपन को दिया जा रहा है बच्चों यूरिया, यूरिया सॉल्यूशन, ये दे रहे हैं 750। और मास ऑफ यूरिया कितना है? तो भैया मास ऑफ यूरिया जो है वो 1.5 ग्राम। देखो 1.5% कह रहे थे ना, तो उसे हमने 1.5 ग्राम लिया। और फिर से वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ये कितना लोगे? अरे बच्चों ये लेंगे 100 ml। तो सर फिर ऊपर वाला वॉल्यूम क्या था? ये भी तो वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है 750, आपने यहाँ ले लिया 100 ml। यस बेटा, एक्चुअली बच्चों ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये इस वाले मास के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको 1.5% है, लेकिन जो आंसर आपको निकालना है उसके लिए, उसमें जो वॉल्यूम लिया जा रहा है आंसर के लिए, वो आएगा 750 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसीलिए तो मैंने कहा ये क्वेश्चन वैसा मिलता जुलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर 1% बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अपन के पास ये हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखो दूसरा वॉल्यूम, ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन आप चाहो तो इसे मान सकते हो। सेकंड कंडीशन में अपन को क्या कहना है? सेकंड कंडीशन में आपको वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको देखो दिया जा रहा है 250 ml। देख रहे हैं 250 ml है, ये वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है 250 ml। और देखो ये शुगर सॉल्यूशन का परसेंट है मेरे बच्चों, वो दे रहा है 3.42%। परसेंट मतलब ग्राम मान लो इसे। तो ये हमारे पास हो गया मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर हो गया। और मास, अब हम लोग आ जाए वॉल्यूम, क्योंकि अपन को देखो जो भी लेना मास पर वॉल्यूम में लेना, तो सॉल्यूट को मास में लेना है और जो सॉल्यूशन है उसे वॉल्यूम के टर्म में लेना है, इसीलिए इसमें मास पर वॉल्यूम वर्ड का यूज भी किया जा रहा है। तो बेटा अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 100 मिलीलीटर। बहुत बढ़िया। मतलब इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है, लेकिन आपके पास परसेंट के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा वो 100 ml में ही आएगा, क्योंकि परसेंट में होल वैल्यू 100 होती। ओके, अब बच्चों अपन को टी दिया जा रहा है, टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। बहुत बढ़िया। और आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बस अब आपको तो फाइनली वो कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब आपको फाइनली पाई कैलकुलेट करना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे बच्चों कैलकुलेट करना। अब क्या करें? अरे बच्चों सबसे पहली बात तो ये हैगी कि आपके पास जो 1.5 ग्राम यूरिया है ना, वो कितने ml में है? 100 ml में।
आपके पास जो 1.5 ग्राम यूरिया है वो कितने ml में है, कितने ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि 750 ml में कितना यूरिया होगा, क्योंकि आपको यूरिया सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 1.5% दी जा रही है। इसका मतलब है कि 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा कि 750 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा। तो अपन को पहले तो वो यूरिया निकालना, ऐसे ही सेम यहाँ करना है कि 100 ml सॉल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है 3.42 ग्राम, तो फिर 250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना शुगर आएगा, वो शुगर का आपको मास निकालना पड़ेगा। मास को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, चाहो तो डायरेक्ट भी हो सकता है काम, है ना। और फिर दोनों मोल्स को ऐड करोगे तो टोटल मोल्स आ जाएगा। फिर दोनों वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन्हें ऐड करोगे तो मेरे बच्चे टोटल वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना, फिर बस एज इट इज जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पहले चलो हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। सिंस आपको मालूम है 100 ग्राम, ये वाला स्टेप हम थोड़ा पहले वाली कंडीशन को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, दूसरे को डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, जिससे दोनों बात समझ में आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन कितना यूरिया कंटेन कर रहा है, 1.5 ग्राम, है ना। सो 1 ग्राम नहीं, 100 ml है, सॉरी ml है मेरे बच्चों। 100 ml सॉल्यूशन कितना यूरिया कंटेन कर रहा है, 1.5 ग्राम। सो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 100। सो हमें कितने में निकालना है यूरिया, ये तो 100 ml में यूरिया इतना है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको यूरिया सॉल्यूशन 750 ml दिया जा रहा है। सो इन 750 ml सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 100 इंटू 750, ये होगा। और मेरे बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिलेगा मास ऑफ यूरिया। कितने ml में, 750 ml में कितना मास यूरिया का प्रेजेंट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। अब अगर अपन चाहें मेरे बच्चों, तो आप अगर चाहें ना यहाँ, तो आप चाहें तो इसे मोल में यहीं पर कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो, मोल में। तो ये जो मास है ना हमारे पास, ये जो मास आ रहा है ग्राम में है ये, इसको आप मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे, आपको मालूम है मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। आपके पास मास है 1.5 इंटू 750 अपॉन है 100, और इंटू डिवाइड करना, मास में डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास से। यूरिया का मोलर मास सारी दुनिया जानती 60। तो बच्चों ऐसा करने से सीधे हमारे पास मोल्स मिल जाएंगे। नहीं फिर बाद में ऐसा करते, पहले से कैलकुलेट करते, इसे कैलकुलेट करके मास निकालते, फिर मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते। तो हमने यहीं पर मॉलिक्यूलर मास 60 ले लिया और उससे डिवाइड कर दिया। तो अब आपको मालूम है अगर अपन लोग ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा ना, और आपको मालूम है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 40 बार। और आपको मालूम है ना अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा बेटा 30 बार, और ये जाएगा बेटा 4 बार, है ना। इसके बाद देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली देखो 3/16 आ जाएगा। हो गए। अब अगर अपन लोग देखें तो हम लोग इससे देखो मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं ना। हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ मोल्स ऑफ यूरिया, UREA, यूरिया। तो अपने पास क्या बता सकते हो, मोल्स ऑफ यूरिया फाइनली कितने निकल के आ रहे हैं। अगर हम लोग इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखें तो हमें मोल्स ऑफ यूरिया मिल जाएंगे 0.0
यहाँ कहीं मिस्टेक हुई क्या मुझसे? 61.5 इंटू 175 ये हो गया, 100 हो गया, और यहाँ 60 से डिवाइड करा मोल में चेंज करने के लिए, ठीक है। 40 आएगा, ये भी सही है, और ये 30 आएगा, ये भी सही है, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास यूरिया के जो मोल्स आएंगे वो आएंगे पॉइंट के बाद आ जाएगा 1875, ये आएंगे बच्चों, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर 0 आएगा तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 0.1875 मेरे बच्चों आ गए। ये हमारे पास फर्स्ट मोल्स ऑफ यूरिया आ गया। अभी यूरिया के मोल आए, अब हम शुगर के मोल निकालेंगे। देखो हमने जो 3 स्टेप में करा ना, अब हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार तो मैंने बता दिया, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे? हम लोग लिख रहे हैं बेटा मोल्स ऑफ शुगर। देखना जरा ध्यान से, इसके आगे का क्वेश्चन ये चल रहा है, मोल्स ऑफ शुगर। आपको कैसे निकालना है सुनना जरा। आपको मालूम है आपके पास दूसरी कंडीशन में मास शुगर का कितना है, देखो जरा 3.42 है सर, यस। या जैसे याद करो, यहाँ तुमने 100 से डिवाइड करा था ना, यहाँ भी तो सॉल्यूशन देखो परसेंट में है, तो इसमें आप 100 से डिवाइड कर लो। और जो हमें सॉल्यूशन में कैलकुलेशन करना है वो 250 ml है, देखो ये हमने लिखा है, तो इनटू आप इसमें 250 कर दो, अपॉन में मेरे बच्चे ये मास, इससे तो निकलेगा मास, लेकिन आप तो मोल्स निकाल रहे हो ना, तो सीधे इनटू इसमें 342 और कर दो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब मास आता है तो मास में अगर आप मॉलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो मोल्स में कन्वर्ट। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग स्टेप में जाता तो मज़ा भी नहीं आता। तो अब आप समझ गए होंगे इतना। तो बच्चों अब अगर अपन लोग मान लो ये वाला पॉइंट हटाएं तो देखो 00 हट रहा है, 00 यहाँ पर आ रहा है, और देखो बच्चों ये आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आएगा। इससे देखो बच्चों ये कैंसिल भी हो रहा है, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 10 बाय कितना हो गया मेरे बच्चों, 400 हो गया, और 0 से 0 तो कैंसिल, तो 1/40 आ गया ना, 1/40। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है 40 का, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ शुगर, ये हमें मिल रहा है 0.025। बहुत बढ़िया। तो देखो मोल्स ऑफ यूरिया है, यहाँ हमने डायरेक्ट करा है बेटा, थोड़ा सा समझ लेंगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ करा था इसी वाली दूसरी वाली कंडीशन को यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ शुगर। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे बच्चों टोटल मोल्स निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टोटल मोल्स इज इक्वल टू 0.025। देखो शुगर वाले मोल तो ये निकले, और यूरिया वाले मोल बच्चों ये है 0.1875। और बच्चों इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो हमें मिलेगा 0.2125। तो ये आ गए हमारे पास टोटल मोल्स। बहुत बढ़िया, टोटल मोल्स आ गए हमारे पास, है ना, टोटल मोल्स आ गए ना, यस। अब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो आपको मालूम है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहला वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दिया था वो 750 था, ये लिखा 750। दूसरा जो वॉल्यूम हमें दिया था वो 250 दिया था शुगर सॉल्यूशन का, तो हमने बच्चों ऐड करा 250। ऐड करेंगे तो क्लियर आ रहा है अपन के पास 1000 ml। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों, क्या सर, बेटा हमें यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता, लीटर में, पहले भी याद करो मैंने लीटर में यूज़ करा। तो आप 1000 ml में क्या करेंगे बच्चों, आप 1000 ml में याद रखना डिवाइड कर देना, कितने से, अरे 1000 से। आपको ना मालूम है ना, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लीटर। तो ये मेरे बच्चों आप देख सकते हो हमने लीटर में ये वैल्यू निकाल ली, 1 लीटर वॉल्यूम आ गया। अब क्या करें सर, अरे अब करना क्या है, मोल्स आपके पास आ चुके हैं, टोटल मोल्स का मतलब है n की वैल्यू आ चुकी है। टोटल वॉल्यूम का मतलब है आपके पास V की वैल्यू आ चुकी है। अब आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, पाई V इज इक्वल टू NST। देखना
पाई हमें चाहिए, क्यों? अरे भाई मैंने कहा था ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ओपी, ठीक है ना, तो पाई कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम टोटल हमारे पास 1 लीटर है तो हमने 1 रख दिया। और टोटल एन कितना है, यानी एन मतलब मोल्स, टोटल मोल्स है 0.2125। एस कितना है, तो मेरे बच्चों एस है सोल्यूशन कांस्टेंट। एस क्या है बच्चों, सोल्यूशन कांस्टेंट, ये होता है 0.0821। और टी कितना है मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर क्या देना है 293 केल्विन, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है T = 293। तो यहाँ मैंने बच्चों लिख दिया, जगह की देखो कमी पड़ रही, बार बार रब करना पड़ रहा, 293 केल्विन, ये रख दिया मैंने 293। अब मेरे बच्चों हम लोग इसका सबका करेंगे कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हैं जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा 5.1180 एम के आसपास। 5.109 भी मिल सकता है, तो वो 5.11 हो जाएगा ATM। ये हमारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर आ गया। सर थोड़ा बड़ा था, यस थोड़ा बड़ा था, और अगर मैं ये वाला स्टेप करता ना पूरा जैसे इसको करा था, तो ये यहाँ तक पहुँच जाता, फिर ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। लेकिन मुझे मालूम है मैंने एक बार ये वाली बात समझा दी, तो ये तो अब मेरे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ओके मेरे बच्चों आगे बढ़ जाएं, तो मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसे रब करें, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए खैर, एकदम देखिए नीट एंड क्लीन बोर्ड कर दिया मैंने हमेशा की तरह। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम साफ सफाई कायम है। और अब हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों आगे। और आगे मेरे बच्चों मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे ध्यान से सुने। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है इसकी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन aqueous solution ऑफ यूरिया। सर बार बार यूरिया आ रहा है। हाँ बेटा, यूरिया वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 283 केल्विन इज 500 mmHg. This solution is diluted by water in it. The osmotic pressure of solution at 298 केल्विन, टेम्परेचर अलग हो गए, देखो ये अलग है ये अलग है, 298 केल्विन becomes 105.3 mm मतलब मिलीमीटर, mmHg। आगे कह रहे हैं हाउ मच द solution has been diluted। ये है मेरे बच्चों आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये खड़ी हुई है। आइए आपका तारुफ करा दें इससे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया at 283 Kelvin is 500 mmHg। mm मतलब मिलीमीटर।
पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है इस बार। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 283 केल्विन 500 mmHg। मतलब इस बार जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है ना मेरे बच्चों, वो mm में गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है। तो क्या करें सर इससे? अरे बेटा, मिलीमीटर को आपको पहले ATM में चेंज करना पड़ेगा, और मिलीमीटर ATM में जब चेंज हो जाएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका मतलब है सर पाई की, अच्छा एक बात और है, यहाँ देखो टेम्परेचर भी दो दे रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो यहाँ पर 500 mm है, सेकंड कंडीशन में 105.3 है। तो दो कंडीशन चल रही है इसमें, तो इसे हम लोग मान ले रहे हैं पाई 1। पाई 1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? ये हमारे पास है 500 mm। लेकिन मेरे बच्चों इसे तो हमें ATM में चेंज करना है, तो हम लोग इसके लिए जानते हो क्या करते हैं? अगर mm को मिलीमीटर को ATM में चेंज करना हो तो हम 760 से डिवाइड करते हैं। तो मेरे बच्चों देखो ये ATM में चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपको T भी दिया है, कितना गिवन है? T गिवन है 283 केल्विन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन में, क्या कह रहे हैं? दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद बाय वाटर। ये जो सॉल्यूशन था ना, इसे वाटर मिला के डाइल्यूट कर दिया, अच्छी बात है। तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? यानी दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहे हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन बिकम्स 105.3 mm। यानी पाई 2 की वैल्यू है मेरे बच्चों 105.3 mmHg। लेकिन मेरे बच्चों ये भी ATM में चेंज करना है, तो 105.3 अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 760 ATM। ओके, इसके अलावा बच्चों जो T2 है, जो दूसरा टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर है T1 कर दे रहा है, और जो दूसरा टेम्परेचर है मेरे बच्चों वो क्या दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है 298 केल्विन, यानी 298 केल्विन, ये T2 दूसरा टेम्परेचर होगा। कुल मिलाकर आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया जा रहा है वाटर मिलाकर। साफ साफ कह रहा है, देखो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया at 283 Kelvin is 500 mmHg. Okay, this solution is diluted by water in it. The osmotic pressure of solution at 298 Kelvin becomes 105.3 mmHg. How much the solution has been diluted? Solution को कितना dilute किया जा रहा है? बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखना तो आपको ना तो वॉल्यूम दिया जा रहा है, यस, ना आपको मोल्स दिया जा रहा है ना, आपको केवल ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना तो बड़ा इजी हो रहा है। कैसे? आप बच्चों कॉन्सेंट्रेशन में कंपैरिजन कर लो, और कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूटेड किया गया है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला ये लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू CST। वैसे हम चाहें तो पाई 1 इज इक्वल टू C1 ST1 कर दें, S को S1 नहीं लिखना है, क्यों? अरे ये तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स रहेगा। तो पाई 1 की वैल्यू हम लोग क्या रख दे रहे हैं बेटा? पाई 1 की वैल्यू है मेरे बच्चों 500/760 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, S की वैल्यू 0.0821 होती है, फिक्स है। तो अगर वैल्यू नहीं भी रखोगे तो भी वो लास्ट में कैंसिल ही होगा। और T जो है, T1 जो है वो है बेटा 283 केल्विन, है ना। इतना कर लिया हम लोगों ने, और अब अपन लोग इसे कर दे रहे हैं बच्चों। इतना करने के बाद यानी कि हम चाहें तो इसको और भी सॉल्व करके लिख सकते। कैसे? C1 इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं हम इसे, ये हो जाएगा 500 इंटू हो जाएगा 500 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 760 इंटू 0.0821 इंटू 283। इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रहे हैं, है ना। ये C1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बच्चों हम निकाल लेते हैं, चलो C2 की वैल्यू। कैसे? आपको मालूम है पाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा C2 ST2। आपको मालूम है दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 105.3 अपॉन 760 देखो दे रहा है, ये है, इज इक्वल टू C2 बच्चों हमें निकाल लेना चाहिए, और S की वैल्यू 0.0821 है, और बच्चों T2 की वैल्यू देखो, टेम्परेचर दूसरा 298 है। यस, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर।
अब बच्चों इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, देखो जगह की कमी है तो हमेशा हम देखो यहीं आ जाते पीछे। तो अपन लोग C2 इज इक्वल टू फाइनली क्या निकाल लेंगे, C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 105.3 अपॉन ये हो जाएगा 760 इंटू हो जाएगा 0.0821 इंटू हो जाएगा 298। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है ना, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में देखो सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, ये है बेटा 500, ये हो जाएगा बेटा C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये है 500 अपॉन में आ रहा है बच्चों 760 इंटू 0.0821 इंटू ये आ जाएगा 283 अपॉन, और C2 की वैल्यू क्या है, ये है देखो 105.3 अपॉन 760 इंटू 0.0821 इंटू 298। ओके 298। अब आपको मालूम है 760 से 760 कैंसिल, इस वाली वैल्यू से बच्चों ये वैल्यू कैंसिल। ओके, और आपको मालूम है कि ये पलट के पहुंचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 298 अपॉन 105.3 इंटू 283। ओके यस, तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमें मिल जाएगी, आपको भी मिल गई होगी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो मेरे बच्चों, आपको वैल्यू मिलेगी 5। क्या मिल जाएगी बच्चों, 5। इसका मतलब है कि C1 इज इक्वल टू 5C2 हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन को हमने 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 5 टाइम्स। सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूटेड कर दिया, 5 टाइम डाइल्यूट कर दिया मेरे बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लें, आज की क्लास को ओवर करते हैं। मुझे लगता है अप्रॉक्स 45-50 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की मैं अपने बच्चों को प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो हम लोग यहीं तक आज की प्रॉब्लम्स करते हैं। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।